खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम व्यूवर्स को मेरे और पास्टर शॉन खान की तरफ से बहुत सारा सलाम। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद के कलाम पर तवज्जो करता है क्योंकि वो भलाई को देखेगा। आज एक नए एपिसोड के साथ हम आप लोगों के आगे हाजिर हुए हैं, जिसके अंदर हम खुदावंद की कलाम की बातें, जिंदगी के तजर्बे और किस तरीके से हमें अपने घराने को चलाना चाहिए हम बात करेंगे। हमारे साथ आज की जो गेस्ट है पास्टर मुनव्वर खान है, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, और उनकी मिसेस इवेंजलिस्ट रजिया मुनव्वर है। तो हम जरूर जानेंगे इनकी जिंदगी के बारे में और फिर इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूर हम जानना चाहेंगे पास्टर मुनव्वर खान के आपकी फैमिली का कैसे आगाज हुआ, किस तरीके से आप खुदावंद में आए, आपकी कब शादी हुई, तो प्लीज बताइएगा। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पास्टर मुनव्वर खान और मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है, और मैं अपने घराने के बारे में इंट्रोडक्शन तारुफ कराना चाहता हूँ। खुदा ने मुझे खूबसूरत बीवी दी है और 4 बच्चे दिए हैं, और मैं अपनी खिदमत के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने 1988 में मसीह खुदा उनको कबूल किया और मैं एक मसीही शौहर, मसीही बाप हूँ। और आहिस्ते आहिस्ते खुदा ने मुझे बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैं 1993 में लाहौर चला गया। FG बाइबल स्कूल में मैंने 2 साल बाइबल की ट्रेनिंग की। फिर 1995 में मुझे सनद मिली, और इसी तरह जो है 95 के बाद जो है मैं फील्ड वर्क में मुख्तलिफ इलाकों में, विलेजेस में और पंजाब सिंध में आकर मैंने खिदमत शुरू की। और इसी तरह खुदा मुझे कसरत के साथ मुबशराना, खादमाना जो मेरा रवैया था, खुदा ने मुख्तलिफ इलाकों में मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरे घराने का जो आगाज़ हुआ है वो 23 जुलाई 2000 में हुआ। तो खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने मुझे एक वफादार अच्छी बीवी दी और खुदा ने मुझे 4 बच्चे दिए। पहली बेटी जो मेरी तलोटी है उसका नाम जुमैमा खान है और उसकी उम्र जो है वो 21 साल, और जो सेकंड डॉटर जो है मेरी बेटी वो जलूशा खान, उसकी उम्र जो है वो 19 साल। और इसी तरह तीसरे नंबर पर जो बेटा है जरमाया खान, उसकी उम्र जो है वो 17 साल है। और आखिर में छोटी बेटी जो है रिस्वा खान, उसकी उम्र जो है वो 13 साल है। तो आपके बच्चे क्या ये सारे आपके साथ खिदमत में हैं? जी हाँ, मेरे बच्चे जो है ये 4, जब भी हम चर्च में जाते हैं तो बड़ी बेटी जो है वो भी क्वायर में, बेटा भी क्वायर को गाइड करता है क्योंकि बेटा जो म्यूजिशियन है, क्वायर लीडर है। बेटी जो है वो कलीसिया में, चर्च में वुमेन लीडर है, और यूथ में भी और वुमेन में खिदमत अंजाम दे रही है। तो हमारे 4 बच्चे खिदमत में हैं और कलीसिया के साथ और खुदा के साथ वफादार है, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये मेरा छोटा सा एक मसीही घराना जो मसीह के नक्शे कदम पर चल रहा है। थैंक यू साहब। जब हम घराने की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो मैं समझता हूँ एक फैमिली को बनाने में होता है वो एक औरत का होता है, एक बीवी का होता है, एक माँ का होता है। तो आप क्या समझती हैं एक औरत की क्या जिम्मेदारियां हैं एक फैमिली को बनाने में? मसीहा के बाबरकत नाम है आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मसीह घराने की औरतों को 3 किरदार होते हैं, अदा करने होते हैं, बहन का, माँ का, बीवी का। और ख़ास करके मैं अपने घराने के लिए शुक्रगुजार हूँ। जब मैं इस घराने में आई तो पहले भी हम खिदमत करते थे, लेकिन मतलब कि इस तरह से नहीं, मतलब कि कैथलिक के मेंबर थे लेकिन खिदमत हम अच्छी करते थे। लेकिन जब मैं इस घराने में आई, लेकिन सबसे बड़ी मेरे लिए ये गवाही है कि ये घराना रास्तबाज घराना था। मेरा घराना अच्छा घराना है जिस घराने में मैं आई, और मेरा शोहर बहुत अच्छा है, उसने हर तरह से मेरी सपोर्ट की। और मैं अपने शोहर के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि वो एक पास्टर हैं, और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें खूबसूरत बच्चे दिए हैं। और
हम अपने बच्चों को मतलब के लेकर बैठते हैं फैमिली में। एक बीवी को अपने शोहर के साथ ऐसा होना चाहिए कि उसको जैसे उसका शोहर खिदमत गुजार है तो उसको उसके साथ मिलकर खिदमत करनी चाहिए। ऐसा ही मैंने किया, मैं अपने शोहर के साथ मिलकर गांव में जहाँ जहाँ भी ये जाते हैं मैं खिदमत के लिए जाती हूँ। फिर हम बहनों को मैं अलग से गाइड करती हूँ, जो उनके मसले मसाइल होते हैं मैं सुनती हूँ, वो मुझे बताते हैं, फिर मैं अपने शोहर को बताती हूँ, फिर हम दोनों मिल के उनके लिए दुआ करते हैं। तो वो लोग भी खुश होते हैं, खुदावंद उनको हमारी दुआ के वसीला से बरकत देता है, उनके मसलों को हल करता है। आमीन आमीन। तो बस अब खिदमत भी साथ साथ, फैमिली भी साथ साथ चलानी है। इसमें अक्सर मैंने ये देखा है कि काफी मुश्किलात का सामना होता है। तो आप क्या समझते हैं कि पहले घराने को देखना चाहिए या पहले खिदमत को देखना चाहिए? पहले नंबर पर तो खुदा को टाइम देना चाहिए जिसने हमें खलक किया है। दूसरे नंबर पर जो है वो अपने घराने की देखभाल करनी चाहिए कि मिसेस की क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आखिर में कलीसिया को, चर्च को टाइम देना चाहिए। इस तरह हमारे घराने जो है वो मसीह में ग्रोथ करेंगे। अगर हम चर्च को टाइम देते रहेंगे वही हमारा घराना है, क्योंकि मैं रूहानी बाप हूँ उनका, वो भी मेरा रूहानी घराना है। लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी बीवी बच्चों को टाइम देना है और उनकी जो ज़रूरियात की चीज़ों का ख्याल रखना है, उनकी नीड क्या है। मेरी बीवी की एक मसीही बीवी है, मेरे मसीही बच्चे हैं, उनकी ज़रूरियात क्या है। फिर मैंने एक मसीही शौहर होने की हैसियत से, मसीही बाप होने की हैसियत से वो काम बड़ी जान फशानी के साथ अपनी फैमिली को टाइम भी देना है और बच्चों के मसाइल सुनने, अपनी बीवी के मसाइल सुनने, उनको मुकम्मल तौर पर वक्त देना है। और मैं ये अक्सर देखता हूँ पास्टर, जैसे खुदावंद के कलाम में भी लिखे कि पहले अपने घर को दे और फिर तो खिदमत को बाहर। जी, तो अक्सर लोग पहले खिदमत को बाहर निकल जाते हैं और फिर बाद में अपने घर को देखते हैं, तो फिर उसके अंदर बड़े मसले हो जाते हैं। बिल्कुल, ये खुदा जो है वो चाहता है कि एक मसीह घराना जो है वो खुदा को टाइम दे। ठीक है, जैसे पहला खानदान जो है खुदा ने आदम और हवा को तख्लीक किया और वो खानदान जो है वो अपने खुदा को वक्त देता है। लेकिन जब खुदा ने उनको ब्लेस किया, बरकत दी कि जब बढ़ो और फलो, जमीन को माकूम करो, ग्रोथ करो, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी टाइम दिया, अपनी फैमिली को टाइम दिया। तो इसलिए ये कपल का काम है, जो क्रिश्चियन पेरेंट्स हैं, वालिदैन, उनका काम है कि अपने बच्चों को टाइम दें, और जो मसीही शौहर है वो अपनी बीवी को और बच्चों को प्रॉपर टाइम दे और अपनी बीवी को दोस्त बनाए, अपने बच्चों को दोस्त बनाए, और यही मसीह एक रवैया है। सिस्टर, मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप एक मदर हैं और आपकी बड़ी बेटी, जैसे पास्टर साहब ने बताया कि 22 साल की है, तो आपने कैसे अपने बच्चों की परवरिश की, कैसे उनको अपब्रिंगिंग में उनकी हेल्प आउट किया? हमने बचपन में उनको मसीह के बारे में बताया, फिर हम उनको कहानियाँ भी सुनाते थे जब छोटे थे। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए हमको पता चल गया कि हमारा बाप पास्टर है और हमने खिदमत करनी है। अभी भी मैं अपनी बेटियों को यही कहती हूँ कि आप अपने पापा के साथ, बेटे को भी कहती हूँ कि हमने मतलब चर्च में खिदमत करनी है, और करते भी हैं। मैं बहनों की इबादत करवाती हूँ, बहनों में खिदमत करती हूँ। मेरी बेटी और मैं, हम दोनों मिलकर बहनों में खिदमत करते हैं, कलाम सुनाते हैं, बहनों को मतलब के समझाते हैं कि घरों में किस तरह रहना चाहिए हमें, अपने शौहरों के साथ, अपने बच्चों के साथ। मैं हर रोज जब भी हम इबादत करवाते हैं तो बहनों को मैं अलग से भी समझाती हूँ कि सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए दुआ करो, अपने बच्चों को यीशु के लहू में छुपाया करो। मैं अपने बच्चों के लिए जिस तरह दुआ करती हूँ, मैं उनको भी कहती हूँ कि आप भी करो। तो मैंने बहुत सारी औरतों से ये सुना है कि बचपन में जब बच्चे छोटे होते तो उनको चर्च इसलिए नहीं लेकर आते क्योंकि वो बहुत शोर करते हैं, तंग करते हैं। तो क्या ये बात सही है कि हम उनको घर पे छोड़ा है, खुद हम इबादत में आ जाए? नहीं, ये बच्चों को अभी से हम चर्च में लेकर आएंगे तो उनको आदत पड़ेगी ना चर्च में आने की। बच्चों को लेकर आना तो चाहिए चर्च में। खुदावंद ने भी कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसे की है।
लेकिन हम बचपन में ही बच्चों को लेकर आएंगे तो वो बड़े होकर खिदमत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ माएँ ऐसी हैं कि चर्च में जब आती हैं तो घर में कोई चीज लेकर दे या ना लेकर दे, चर्च में इतनी ढेरों थैलियां लेकर आ जाती हैं चीजों की। हाँ, और वो बच्चे जब वो खाते हैं तो पास्टर को भी प्रॉब्लम होती है कलाम सुनाने में, और शोर करते हैं। और मुझे ना ये बात जो है ना अच्छी नहीं लगती, ये जो औरतें इतनी इतनी चीजें लेकर आती हैं, फिर बच्चों को घर में कोई चीज पता नहीं लेकर देती हैं या नहीं लेकर देती होंगी, लेकिन चर्च में जरूर थैले भर के लाती हैं। ये बात सही है। और वो मेरे ख्याल से शायद यही वजह होती है कि बच्चे बस किसी तरीके से ध्यान में लगे रहे और हमें ना तंग करें या कलीसिया को तंग ना करें, लेकिन उससे एक तो वो शॉपर रैपर्स जो है वो उधर फेंक देते हैं, फिर उनकी आदत भी बिगड़ जाती है। फिर चर्च में बहुत गंद भी चीज होता है। जी। बहुत ही खूबसूरत आपने बातें की हैं और बाकी ये जेन्युइन बातें हैं, इस पे कलीसिया को काम करना चाहिए, स्पेशली हमारी मदर्स को। और भी बहुत कुछ हम मिलकर पास्टर साहब के साथ और सिस्टर के साथ बातें करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना। वेलकम बैक। जैसे हम बात कर रहे थे एक घराने के बारे में, तो एक जो मेजर वजह हमारे सामने आती है पास साहब, वो है घराने में ना इत्तेफाकी। मैं जानना चाहूंगा कि ये ना इत्तेफाकी आती क्यों है और फिर इसे दूर कैसे किया जाए। शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। हमेशा शैतान जो है वो टारगेट किल करता है, वो खानदान को तबाह करना चाहता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे खानदान शैतान ने तबाह कर, ऐसे कपल को, मसीह जोड़ों को तबाह किया। तो इसी तरह मसीह खानदान में नाचाकियां, नाइत्तेफाकियां, घरेलू झगड़े क्यों पैदा होते हैं? जब एक फाउंडर, एक सरबराह जब अपनी बीवी को टाइम नहीं देगा, ज्यादा देर तक कलीसिया के खानदानों में विजिट करेगा और घर में खुराक तक नहीं, तो बीवी तो नाराज होगी, बीवी गुस्से में आ जाएगी अपने मसीह शौहर से। वो नाराज होगी कि घर में कुछ भी नहीं लेकर मेरा शौहर जो है वो विजिट पे गया है, घरों में गया है। तो इस तरह बीवी के अंदर वो नाराजगी की रूह पैदा होगी, वो अपने शौहर से नाराज होगी, लड़ाई झगड़े की वहां पर फजा पैदा होगी। बच्चे भी अपने मसीह बाप से नाराज होंगे क्योंकि उनकी नीड्स जरूरतें पूरी नहीं होती, क्योंकि मसीह शौहर जो है, जैसे मैं एज ए पास्टर अपनी कलीसिया हैदराबाद में मुख्तलिफ चंद इलाके हैं, 5-6 इलाके हैं, तो अगर मैं उन इलाकों में जाता हूँ, कलीसिया की ज़रूरियात पूरी करता हूँ, राशन के ज़रिया से, कलाम के जो भी, लेकिन मेरा घर जो है उस पर मैं तवज्जो नहीं दे रहा, तो ये 100% है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे नाराज होंगे, क्योंकि मेरे बच्चों की फीसें अदा नहीं होती, मेरे बच्चों की उनको खुराक नहीं मिल रही, मेरी बीवी की जो जिंदगी की जरूरियात चीजें हैं उनको बर वक्त नहीं मिल रही। तो इसी तरह मसीह घरानों में, चाहे पास्टर का घराना हो, चाहे एक क्रिश्चियन फैमिली हो, तो इसी तरह जो है नाइत्तेफाकियां और घरेलू झगड़े पैदा होते हैं और इसकी वजह से खानदान बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि टारगेट कौन कर रहा है? शैतान। और पास्टर सॉरी, जैसे हम बात करते घराने तबाह हो जाते हैं, तो मैंने ये देखा है कि अक्सर बच्चे जो खुसूसी तौर पे जो है बेटे, वो फिर बाहर सोसाइटी की तरफ चले जाते हैं और फिर वहाँ पे नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बुरी सोबतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये इसी की वजह है। खुदा ने कौम इस्राएल को यही कहा था कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो बुरी सोसाइटी में, बुरी सोबत में ना चले जाएं, गैर अक़वाम के साथ शादी ना करें। खुदा ने सख्ती के साथ जो है इस्राएल कौम से, इस इस्राएल के घराने से कहा था कि आपके बच्चे जो हैं वो मेरी राह पर चले, मेरे अहकाम पर चले। और खुदा ने पेरेंट्स को कहा, वालिदैन को कहा कि अपने बच्चों को ये तालीम दो। इस्राएल का घराना था, तो खुदा तो तमाम घरानों का खुदा है, चाहे इस्राएल का घराना हो, चाहे मसीह घराना हो, कोई भी अक़वाम का घराना क्यों ना हो,
खुदा तो खालिक है। तो इसलिए खुदा चाहता है कि मैं भी अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है। अगर वो बुरी सोबत में चले गए हैं, मैंने कलाम पढ़कर उनको आयात कलाम की सुनानी है कि आपने अपनी कौम में शादी करनी है। फिर मैंने कलाम में पढ़कर सुनाना है कि नशेबाज खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फिर मैंने कलाम में पढ़कर बताना है कि झूठ नहीं बोलना। फिर मैंने कलाम में पढ़कर उनकी रहनुमाई करनी है कि उनके जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ये मीडिया का दौर है, और ज्यादातर जो हमारे बच्चे जो है मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बुरी सोबत में चले गए, ड्रग्स लेते हैं, और हमारी बेटियां और बेटे बिगड़ गए हैं। क्योंकि जब आप मसीही गवाही सुनेंगे, मोबाइल पर कलाम सुनेंगे, तो गीत सुनेंगे, वर्शिप आप सुनेंगे, आप अच्छे वो लड़के और लड़की बन जाएंगे, एक मसीही लड़का या मसीही लड़की। लेकिन अगर एक सरबराह बाप जो है मसीह है, उसका घराना मसीह है, वो तवज्जो नहीं दे रहा, अपने बच्चों को खुली छुट्टी दे रखी है, तो इस तरह हमारे बच्चे जो है वो ड्रग्स भी लेंगे, बुरी सोबत में चले जाएंगे। और इसी तरह कलाम लिखे बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। तो हमने मसीह घराना जो है, या मैं एज ए पास्टर मैं लोगों को तालीम देता हूँ, तो मुझे सबसे पहले चाहिए कि मैं अपने बच्चों की देखभाल करूँ। जैसे एली कायन, वो प्रीस्ट था, की किताब में लिखा पहला सैमुअल, तो उसने अपने बच्चों की तरबियत सही ना की, ध्यान नहीं दिया। और कलाम ने क्या है कि एली कायन के 2 लड़के जो थे वो यंग थे, वो बालक थे, समझदार थे, लेकिन लफ्ज है कि बहुत शरीफ थे। वजह क्या थी कि बाप तवज्जो नहीं दे रहा, वो एज ए वो फैमिली का या कलीसिया का, चर्च का, हैकल का प्रीस्ट तो है, लेकिन अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो जो लफ्ज है कि बहुत शरीर है एली कायन के बेटे। लेकिन उसको खबर मिली कि आपके बच्चे जो इस तरह करते हैं, उसने समझाया भी, लेकिन बच्चे जो है वो हद से बढ़ चुके थे। इसलिए शुरू में जब बच्चा खानदान में पैदा होता है, माँ का काम तो है, और ये मुहावरे, ये कहावतें हैं कि माँ एक मदरसा है, स्कूल है, लेकिन मैं समझता हूँ बाप एक यूनिवर्सिटी है। बाप को भी चाहिए कि बच्चा अभी मेरा जो छोटा है 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल, 3 साल का है, मैं तवज्जो दूं। मेरा बच्चा जन्माया 7 साल का था, मैंने तवज्जो देना शुरू कर दी, मैंने बाइबल की स्टोरी सुनाना शुरू कर दी, फिर मैंने म्यूजिक की क्लास लेना शुरू कर दी। देखिए ना, बुरी सोबत में कैसे बचे जाते हैं। आप उनको जो है अपना दोस्त बनाए कि म्यूजिक की तालीम ले, आपने जो है किंग डेविड की तरह बनना है, दाऊद बादशाह की तरह वो अच्छा सच्चा प्रस्ताव। बाइबल में बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस, ऐसे क्वायर्स के लोग आए हैं जो एक अमली और मिसाली नमूना थे, वो खुदा के लिए वो गाते बजाते थे। तो इसलिए हमने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इस राह पर लाना है कि आपकी तवज्जो चर्च में होनी चाहिए, चर्च में खिदमत करें, आप प्रस्तिश करें कि म्यूजिक कोई भी आप साथ सीख लें, तो आपने एक अच्छे लीडर बनना है, मूसा की तरह, आपने सैमुअल की तरह लीडर बनना है। तो जैसे जैसे एक मसीही बाप है, या मैं पास्टर हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो शिकायत कंप्लेंट्स करते हैं कि पास्टर्स के बच्चे जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, वजह ये है कि पास्टर ने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। तो लोग वो हक पर है, सच पर है, वो सही कहते हैं। जब आप पास्टर बिब्लिकल तौर पर खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, तो आपके बच्चे जो हैं अच्छे रूहानी मसीह होंगे, और मसीह कौम के लिए, गैर अक़वाम के लिए भी एक मिसाल होंगे। इसलिए अगर माँ मदरसा है, बाप यूनिवर्सिटी होना चाहिए। आमीन आमीन। और बिल्कुल सही बात की बात सब आपने कि अगर एक बच्चे की तरबियत अच्छी बचपन से की जाए, तो जैसे ज्यादातर बच्चे यही कहते हैं, जब उनसे पूछो ना आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके, वो यही कहेंगे पायलट, इंजीनियर, यही बोलते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे की अच्छी तरबियत की जाए, तो वो ये कहेगा कि मैं दाऊद बादशाह की तरह बनना चाहता हूँ, मैं सैमुअल की तरह बनना चाहता हूँ, मैं पौलुस की तरह बनना चाहता हूँ।
एजुकेटेड भी हैं, एजुकेशन भी उसके अंदर है और उसके अंदर खुदा की खिदमत भी है। आमीन। क्योंकि हम कल के इस काम के लिए किए गए हैं कि हम खुदा उनके लिए सर्व करे जाएं, खिदमत करें। तो बहुत अच्छा लगा बात सब आपकी आज की गुफ्तगू, आपने जो की, जो बातें हमारे व्यूअर्स के साथ की, बहुत अच्छी बातें, आपने जिंदगी का तजर्बा शेयर किया, आपने भी। तो बस अब इससे पहले हम इस एपिसोड को एंड करें, मैं चाहूँगा ज़रूर आप हमारे व्यूअर्स के लिए प्रे करें। जी, इससे पहले कि मैं व्यूअर्स के लिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने खुदा के खादिम और खादमा से जो चंद बातें सीखी हैं, जो हम अमल कर रहे हैं और आप भी अमल करें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदा बाप का, जिसने मुझे खलक किया है और मेरे घराने को बनाया है। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर दानिश पीटर साहब का, जो कि ग्रेस नेटवर्क ये चला रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह ये ग्रेस नेटवर्क जो है टेलीविज़न देखा जाता है। और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के जरिया से कौमें बरकत पाती हैं, हमारे मसीह घराने बरकत पाते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर शॉन खान का और उनकी एहलिया का, रुशीला का, कि इन्होंने हमसे जो टेस्ट मनी दी हैं, जो हमसे मसीह घराने की तरफ से पूछा है। तो मैं समझता हूँ अगर एक मसीह घराना हमारा मजबूत है तो हमारी कौम भी मजबूत होगी। किसी मुफस्सर ने, किसी शख्स ने कहा कि आप मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं आपको अजीम बच्चे, आपको अच्छा मुआशरा दूंगा। जब अजीम माएँ होंगी, क्रिश्चियन माएँ जो है अपने बच्चों की देखभाल करेंगी, तो हमारा मसीह घराना, हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो तुम्हारे दस्तरखान पर जो है ज़ैतून के पौधों की मानद होंगी। तो इसलिए खुदा का शुक्र करते हैं। आखिर में मैं प्रे करूँगा तमाम जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं पास्टर दानिश साहब के लिए भी प्रे करूँगा, सारे स्टाफ के लिए, कैमरामैन के लिए, पास्टर शॉन, मिसेस रुशीला के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने मसीह घरानों के लिए प्रे करेंगे। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तूने पहला ख़ानदान तख्लीक किया और तूने उसको ब्लेस किया, तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। आसमानी बाप, इस प्रोग्राम के लिए मैं और मेरा घराना, जो कि पूरी दुनिया में देखा जाता है, मैं खुदा शुक्रगुजारी करता हूँ अपने मसीह घराने के लिए, अपनी अहलिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि जो तेरे साथ वफादार हैं। इसी तरह खुदा हमेशा हम खुदा तेरे साथ वफादार रहें। तो खुदा मैं दुआ करता हूँ पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए, ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, सारे स्टाफ के लिए, और पास्टर शॉन साहब के लिए और उनकी अहलिया मिसेस रुशीला के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद आज की टॉकिंग के लिए, आज की बातचीत के लिए शुक्र करते हैं। और खुदावंद पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो तुझसे बरकत पाएँ और हमारा मसीह घराना खुदावंद तेरी बातों के वसीला से बरकत पाए। तेरा शुक्र हो और तेरी तारीफ। ये सब कुछ मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम व्यूवर्स ने बहुत सारी बरकत पाई होगी इस बाबरकत गुफ्तगू से। और ये प्रोग्राम एवरी वीकेंड आता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम 7 बजे। देखते रहिए प्रोग्राम में और मेरा घराना, ओनली ऑन ग्रेस नेटवर्क।